नमस्कार। जनवरी में आपने बनाया न्यू ईयर का नया रेजोल्यूशन और फरवरी आते तक हो गया वो पूरी तरह से फुस या फिर फेल। क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं कर पाते हम सारे रेजोल्यूशन पूरे? क्यों कमिटमेंट्स पूरे नहीं हो पाते? क्या है वो प्रॉब्लम? आज उसको हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी कहानियां सुनाना चाहता हूं। पहली कहानी आपके बारे में और दूसरी कहानी एक ग्रीक गॉड के बारे में है जिसका नाम था उलिसिस। पहली कहानी, रात के 11 बजे है। आपको ख्याल आया कि अब मैंने अपनी फिटनेस का अभी तक कोई ध्यान नहीं रखा, आगे से मेरा जीवन अच्छा होगा और मैं अब से अच्छा तरह से जिम जाऊंगा, अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा, अपने शरीर का ध्यान रखूंगा या ध्यान रखूंगी। फिर होती है रात और सुबह आप उठते हैं और वो गर्म बेड, वार्म बेड, बाहर ठंडी है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है उस बेड में। वो आपको एक डिफरेंट पर्सन बना देता है। आप वो इंसान ही नहीं है जिसने शाम को कमिटमेंट दिया था। हुआ है आपके साथ, ये कहानी आपके साथ घटी है। आपको सडनली एहसास होता है कि मेरी जो विल पावर है, मेरी जो पावर थी, जो जिससे मैंने डिसाइड किया था ये रात को, ये इसकी मैं कमिटमेंट पूरा करूंगा या पूरा करूंगी और जिम जाएंगे, वो पावर अब खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि ये कहीं चली गई है, अब आपके पास नहीं है। आप वो एक डिफरेंट पर्सन है जो कल रात को जिसने कमिटमेंट दिया था और अब जो आप हैं वो ऐसा लगता है डिफरेंट लोग हैं। दूसरी कहानी है उलिसिस नाम के एक ग्रीक गॉड की। ये बड़ा स्मार्ट गॉड था। इसको एक समुंदर से एक जगह से जाना था और उसको पता था कि वहां पे कुछ आत्माएं, जैसे जिनको सायरन्स कहते थे, वो गाना गाती हैं और वो जानलेवा गाना है। अगर किसी ने वो गाना सुना तो वो शिप का कैप्टन मजबूर हो जाएगा उस डायरेक्शन में शिप को मोड़ने के लिए, जिस डायरेक्शन में रॉकी चट्टाने और बहुत ही डेंजरस समुद्र है, जहां मौत निश्चित है। आज तक कोई नहीं बचा, परंतु उसे गाना सुनना था। तो उसने बड़ी एक स्मार्ट ट्रिक करी। उसने अपने पूरे स्टाफ को, पूरे जो शिप पे सेलर्स थे, उनको बोला कि मुझे इस मास्ट से बांध दो। शिप में सेंटर में एक वुडन मास्ट होता है, मुझे इससे बांध दो और तगड़ी तरह से बांधो ताकि मैं कितना भी छटपटाऊं मैं खुद ना खोल पाऊं। पहली चीज ये। दूसरा, उसने बोला कि तुम्हारे कानों में वैक्स डाल दो ताकि तुम्हें मेरी आवाज ना सुनाई दे। तो जितना भी मैं तुमको कुछ भी कहूं, उस समय मैं कितना भी आग्रह करूं कि मुझे खोल दो या शिप को इधर ले चलो, आपको मुझे मेरी बात नहीं सुननी है। ऐसा करके उसने वो शिप स्मार्टली वहां से क्रॉस किया और माइथोलॉजी का हिस्सा बन गया। यस, उसने वो गाना भी सुना, उसने, और कोई हताहत नहीं हुआ और सेलर्स ने भी कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने अपनी आज्ञा का पालन किया और पूरा शिप सेफली वहां से गुजरा और उसने वो ब्यूटीफुल गाना भी सुना। उसने जो किया वो एक तरह का कमिटमेंट था, प्री कमिटमेंट था, मतलब घटना घटने से पहले का कमिटमेंट। अगर आज हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्यों टूट रहा है, तो ये सिर्फ इस कमिटमेंट नहीं होने की वजह से है। इसको एक पैक्ट बोल सकते हैं, एक दस्तावेज, एक इमेजिनरी दस्तावेज। तो कमिटमेंट पैक्ट है वो शब्द जो आप ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। आपके जीवन में ये बदलाव लाएगा। आपने अच्छी किताबों में ये इस शब्द की चर्चा सुनी होगी। ये एक तरह से कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं। अब थोड़ा सा आगे जानते हैं कि ये क्या है, थोड़ा डीप में समझते हैं कि ये है क्या चीज। आज जैसे इंसान हैं आप और फ्यूचर में जैसे बनेंगे, ये दोनों अलग है। ये बात समझना जरूरी है। कोई भी इतना सेल्फ कंट्रोल वाला नहीं होता कि वो गलत डायरेक्शन में ना जाए। ये दोनों अलग हैं और इनका कंपैरिजन करते करते इनके बीच का तालमेल ही कमिटमेंट पैक्ट की नींव रखता है। ये रियलाइजेशन आपका पहला स्टेप है। जैसा मैंने पहले बताया, एक ग्लू, एक समझ लीजिए एक एडहेसिव से आपको बाइंड करना है। आपका करने वाला एक्शन और आपका फ्यूचर, ये दोनों चीजों को, एक्शन और फ्यूचर दोनों को अगर आपने बाइंड कर दिया तो आप गारंटी करेंगे कि आप फ्यूचर में ये काम, आप जो भी आपने टारगेट लिया है, नए साल का रिजोल्यूशन है या कोई नया फ्यूचर में होने वाला काम है, वो बहुत मजबूती से आप कर पाएंगे। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि एक साइकोलॉजिकल चीज है। ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते, सब चाहते हैं,
परंतु साइकोलॉजिकली हम किसी तरह से किसी ट्रैप में फंसते हैं और कमिटमेंट नहीं कर पाते। इसलिए कमिटमेंट पैक्ट नाम की ये चीज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप सक्सेस पाएंगे आगे। ये भी जानना जरूरी है कि सारे लोग ये बात कलेक्टिवली जब मिलके कोई डिसीजन लेते हैं उसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। मतलब सबका एक साथ खरीदना, बेचना, फैसले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कमिटमेंट पैक्ट में आप कितने लोग एंटर हो पाते हैं और कितने लोग नहीं हो पाते हैं, कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी मिलकर ये डिसाइड करती है और उसको आगे मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि गिल्टी फूड नहीं खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना चाहिए या फिर ऐसी कोई चीजें हैं, परंतु सभी लोग इस कमिटमेंट पैक्ट को साइन नहीं कर पाते खुद से। तो कुछ लोग नहीं कर पाते, वो बन जाता है एक मार्केट में बनने वाला बिजनेस। तो एक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जनरेट होती है, जैसे गैम्बलिंग फॉर एग्जाम्पल। ये है तो है, पूरी रेंज कवर करती है कमिटमेंट पैक्ट। कमिटमेंट पैक्ट पूरी सोसाइटी की रेंज कवर करती है, फिटनेस से लेकर फाइनेंस तक सब कुछ कवर होता है और सब कुछ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से चलता है। ये आपको समझ लेना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने कमिटमेंट पैक्ट साइन किया है तो आप एक तरह से अपने खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, खुद को प्रेशर में डाल रहे हैं कि मैं ये जो भी कर रहा हूं इसको मैं करूंगा और मैंने अगर इसे नहीं किया तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब ये होगा कैसे? कमिटमेंट पैक्ट तो आपने समझ लिया कि कमिटमेंट पैक्ट जरूरी है, अभी के फ्यूचर सेल्फ से, एक्शन और फ्यूचर से जरूरी है पैक्ट। परंतु ये होगा कैसे? ये कैसे होगा ये मैं आगे आपको बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्पस, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या गोल है आपका? गोल की तरफ नजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो गोल कितना प्यारा है आपको। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं किसी भी असाइनमेंट में, जीवन में, आगे के डायरेक्शन में। गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरा, एक्सक्यूजेस को बाय बाय बोलना है। किसी भी तरह के एक्सक्यूज को बाय बाय कैसे बोलना है? हमें सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं करना है, हमें किसी तरह से एक्सक्यूज को आउटस्मार्ट करना है, बुद्धू बनाना है। अगर हम किसी कमिटमेंट पैक्ट की हेल्प ले रहे हैं तो विल पावर की बात नहीं है। कमिटमेंट पैक्ट तभी माना जाएगा जब आप 0% विल पावर से भी ये काम कर पाएंगे। आगे मैं बताऊंगा ये कैसे होगा, बहुत ब्यूटीफुली आप ये कर सकते हैं। पहली चीज, खुद को लॉक कर लो। अगर आप चाहते नहीं कि किसी जगह से आप बाहर आए तो क्यों ना एक ताला और चाबी बना लिया जाए और उस चाबी को किसी और को दे दिया जाए या कहीं और रख दिया जाए जो आसानी से आपको खुद भी उपलब्ध ना हो। यस, लॉकिंग इन एंड लॉकिंग आउट, क्यों ना ये यूज किया जाए। टेम्पटेशन, जीवन में सबको टेम्पटेशन आते हैं, अच्छा खाने का, अच्छी जगह जाने का, पैसे ज्यादा खर्च करने का, इस तरह के कई सारे टेम्पटेशंस आते हैं। अगर टेम्पटेशन इतना परेशान करा तो क्यों ना टेम्पटेशन को किसी तरह से हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, रनर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके फ्रिज वगैरह अगर आप ओपन करेंगे तो आपको वो फ्रिज आम जनता के फ्रिज जैसा नहीं दिखेंगे। उसमें वो सारी वस्तुएं वहां होंगी ही नहीं जिससे टेम्पटेशन प्रोड्यूस होने की होता है। तो समझने वाली बात यह है कि टेम्पटेशन के शिकार सभी लोग होते हैं, परंतु टेम्पटेशन में फंसना ही क्यों? टेम्पटेशन को दूर रख दें तो प्रॉब्लम सॉल्व। एक तरह की फायरवॉल बना दी जाए आपके और टेम्पटेशन के बीच में, एक पूरा वॉल जैसा, शील्ड जैसा समझ लीजिए। ये फायरवॉल आपको बचाएगी उस टेम्पटेशन की तरफ हाथ बढ़ाने से। खुद पे कोई पेनाल्टी लगाई जाए। यस, ये भी एक अच्छी ट्रिक है। क्यों ना ये डिसाइड किया जाए कि एक कमिटमेंट पैक्ट में हम एंटर होंगे और उस कमिटमेंट में जब जब हम उस कमिटमेंट को वायलेट करेंगे तो हम कोई ना कोई तरह की पेनाल्टी पे करेंगे। जैसे एक ग्लास का जार आपने किचन में रख दिया, अपने फ्रिज के ऊपर रख दिया और उसमें आपने बोला कि जब जब ये कमिटमेंट नहीं पूरा होगा, सुबह उठकर जिम जाना है, ये मैंने नहीं किया, या मुझे आज राइटिंग करनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, वो मैंने नहीं किया, या मैंने फ्यूचर में आज अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, वो नहीं किया, तो यहां पर $100 या ₹100 या $1, आपकी जैसी मर्जी हो करेंसी आप डिसाइड करें, परंतु एक टोकन जाना चाहिए उसमें। और वो मनी क्या होगा, उस मनी का होगा क्या? उस मनी को आप खुद ही यूज करेंगे। बर्न और बर्न,
फॉर एग्जाम्पल फिटनेस का एग्जाम्पल लेते हैं, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। आपने सोचा कि कैलोरी बर्न करेंगे, यस कैलोरी बर्न करना जरूरी है, नहीं तो पैसा बर्न कीजिए। तो आप उस ग्लास जार में हर बार जब आप कैलोरी बर्न नहीं करेंगे तो पैसे बर्न कीजिए। दैट्स वाई इसका नाम हमने रखा है बर्न और बर्न। अगर ये स्लिप हो जाए तो क्या? कभी कभी इतना सब सोचने के बाद कमिटमेंट पैक्ट आपने आप समझ लिया कि किस तरह से खुद को कमिटमेंट पैक्ट में बांध सकते हैं, लेकिन ये स्लिप हो जाए तो क्या? पहली बात तो बड़ी ऑब्वियस सी है, जो हर कोई आपको कहेगा कि किसी भी तरह से आप क्विट मत कीजिए, निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए। कमिटमेंट टूट गया तो कल फिर से नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कभी जाने अनजाने में आप अगर ऑफ कोर्स चले जाएं, आप दिशा भटक जाए, तो निराश मत होइए, वापस कोर्स पर लाइए, वापस अपनी ट्रेन को, अपनी गाड़ी को फिर से जगह पर लाने की कोशिश करिए। देखिए, आफ्टर ऑल आपकी खुद की हैबिट चेंज करने की बात हो रही है यहां पे। आपकी हैबिट पे आप शर्त लगा रहे हो, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, हैबिट पे बेट लगा रहे हो। और बेट तो ऐसी ही होती है, बेट तो शर्त है, वो तो अच्छी बात यह है कि ये बेट आप खुद पर लगा रहे हो, ये बेट आप किसी और पर नहीं लगा रहे हो। तो आपको पता है कि आप ये बेट पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि किसी और से ये बेट नहीं करवानी है आपको। ये भी जानना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जब लड़ाई होती है हमारे दिमाग में, तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म जीत जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है लॉन्ग टर्म में आपको शुगर हर्ट करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म बोलता है कि टेस्ट के लिए भी एक चीज है, चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा ऑयल ज्यादा खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो जो शॉर्ट टर्म होता है, ये जानना जरूरी है कि आपके माइंड में शॉर्ट टर्म बहुत ही लाउड होता है, ज्यादा तेजी से बोलता है। आपके कानों में जो आवाज गूंजती है वो शॉर्ट टर्म की ज्यादा होती है। बचा कैसे जाए इससे? अगर ये स्लिप हो रहे हैं और शॉर्ट टर्म की आवाज बहुत ज्यादा होने का खतरा है, डिक्लेयर कर दीजिए, सबको बता दो, पूरी सोसाइटी को बता दो कि मैं जिम जाता हूं, इतने बजे जाता हूं, अपने फ्रेंड सर्कल को बता दो, अपनी वाइफ को बता दो, बच्चों को बता दो। अगर आपको रियली जिम जाने मैटर करता है, अगर आप खुद हर हफ्ते इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने करीबियों को बता दो कि मैं इतना इतना पैसा मैं हर बार इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये मैंने सोचा है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई का माहौल बना रहे हैं, तो प्लीज बता दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, इस टाइम पे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। इन शॉर्ट, एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करिए अपने शेड्यूल के अराउंड, अपने अपने काम करने के माहौल में एक तरह का बिल्डिंग जैसी क्रिएट कीजिए। कब पढ़ेंगे, कितने बड़े बजे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। मैथड टू मैडनेस, मैकेनिज्म क्रिएट करिए कि आप उसको अचीव कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि किसी जगह आपको जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, तो वहां कैसे जाएंगे, क्या मैकेनिज्म यूज करेंगे, कौन सी गाड़ी यूज करेंगे, साइकिल पे जाएंगे, कार पे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, ये मैकेनिज्म फिक्स कर लीजिए। एक बार फिक्स तो फिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी कंपटीशन में फिट होना है और उसके लिए आपको जिम जाना है, आपको कोई वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, और जिम, अगर आप थोड़ा दूर का जिम ले लें, तो आपको वहां जाने के लिए सपोज टैक्सी पकड़नी पड़ती है। उदाहरण ले लीजिए, एग्जांपल लिया है मैंने। तो आपकी जीत का फैसला जिम में नहीं होगा, जब आप टैक्सी का डोर ओपन करके टैक्सी में एंटर हो रहे होंगे, उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा कि आपकी जीत निश्चित है। इसी को कमिटमेंट पैक्ट कहते हैं। आपने खुद से कमिटमेंट बांधा है, कल वो टैक्सी आएगी ही आएगी, आप बोर्ड करेंगे ही करेंगे, और उसमें कदम रखते ही आपको रियलाइज होगा कि अब जीत पक्की है। दूसरा, प्लान। आप मजबूत हैं, किसी तरह से अपना प्लान बनाइए और उस प्लान पे इंप्लीमेंट कीजिए। और जब आप मजबूत हैं, जब आप अच्छी हालत में हैं, तब ये प्लान बनाइए। जब अपने वीक मोमेंट में प्लान मत बनाइए। किसी दिन आपको लग रहा है कि आज से सब सही होगा, तो उस दिन बैठकर प्लान बनाइए और तगड़ा प्लान बनाइए। कमिटमेंट पैक्ट लिखा जाना उसी वक्त होना चाहिए जब आप मजबूत हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट, शेयर with as many friends as you can, and that is commitment pact from our side. Hope you liked it and it changes your life. Thank you.